बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। उम्मीद है आप लोगों ने पिछला लेक्चर प्रिपेयर कर लिया होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी बिकॉज आप लोगों की कोई क्वेरीज नहीं आई। वेल डन, आप लोग अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करें बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस डोंट टेक देम लाइटली, सीरियसली लें, इस पर टाइम दें, फोकस करें। इंशाल्लाह हम इस बुरे वक्त से भी निकल आएंगे और अपनी पढ़ाई वापस अपने कॉलेज में अच्छे से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है कुदरती नबातात, चैप्टर नंबर 5 टॉपिक है हमारा जंगलात की मौशी अहमियत पढ़ेंगे हम आज। कुदरती नबातात क्या होती हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। जो कुदरती तौर पर नेचर ने जो प्लांट्स प्रोड्यूस किए हुए हैं लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, वो क्रॉप्स, वो प्लांट्स, वो दरख्त जो हम नहीं लगाते हैं, कुदरती तौर पे खुद ब खुद उगाते हैं। जैसे जंगलात मौजूद हैं, झाड़ियाँ उगाती हैं, जगह जगह पे घास फूस उगाती है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कुदरती नबातात हैं। लेकिन कुदरती नबातात में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की अहमियत है वो हैं जंगलात। बिकॉज़ मोस्ट डोमिनेंट कवर जो ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा नबातात फैली हुई हैं, उसमें घने जंगलात सबसे अहम हैं। जंगलात की यहाँ पर 2 अक़साम हैं, सदाबहार जंगलात और बर्गरेज़ जंगलात। ये आपको नज़र आ रहा होगा। सदाबहार और बर्गरेज़ जंगलात में फ़र्क क्या होता है? सदाबहार जंगलात होते हैं जिन पे पतझड़ का मौसम नहीं आता है, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, कभी पत्ते झड़ते नहीं हैं, वो सूखते नहीं हैं, वो होते हैं सदाबहार जंगलात, पूरा साल वो हरे भरे रहते हैं। जो बर्गरेज़ जंगलात होते हैं, बर्गरेज़ जंगलात पे पतझड़ का मौसम आता है, ख़िज़ां का मौसम आप कह सकते हैं कि आता है। ठीक है, हम डिवीज़न इसकी कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा अगर आप लोग देखें, इस पिक्चर में आप देखें, आपको ये नज़र आ रहा है, ये ज़मीन, सपोज़ करें कि ये जो सर्कल है ये ज़मीन है गोल। ठीक है, 0 डिग्री आप लोगों को पहले भी डिस्क्राइब किया हुआ है, 0 डिग्री इक्वेटर। आप 30 दर्जे शुमाल और 30 दर्जे जनूब में चले जाते हैं, तो ये जो दरमियान का 30 दर्जे शुमाल से लेकर 30 दर्जे जनूब तक का जो हिस्सा है, इसे हम कहते हैं मुंतका हारा। 30 दर्जे से लेकर 60 दर्जे शुमाल और जनूब में मुंतका मोतदला, और 60 दर्जे से 90 दर्जे शुमाल और जनूब में मुंतका बारदा। मुंतका हारा शदीद गर्म इलाका है और मुंतका बारदा जो है वो शदीद सर्द इलाका है। इन दोनों के दरमियान में मुंतका मोतदला है, जहाँ पर मोतदल मौसम होता है, यानी हर तरह का मौसम, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, लेकिन शिद्दत वाला मौसम जो है इन इलाकों में नहीं आता। इसे हम क्या कहते हैं, मुंतका मोतदला। यहाँ पर देखते हैं जी, हमारे जो जंगलात हैं वो ज़्यादातर जो जिन इलाकों में होते हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स, जैसे ये सदाबहार जंगलात जो हैं वो ज़्यादातर होते हैं इक्वेटोरियल रीजन्स में। मुंतका हारा वाला जो इलाका है 0 डिग्री के आसपास, वहाँ पर एक तो बारिशें बहुत ज़्यादा हैं, रेन फॉरेस्ट भी उसको हम कहते हैं, तो वो जो है वो उन एरियाज़ में पाए जाते हैं। दुनिया का तकरीबन 31% रकबा जो है इस वक्त वो जंगलात से ढका हुआ है। मैदानी इलाकों में कम से कम 20% ज़मीन जो है वो जंगलात से ढकी हुई होनी चाहिए। जंगलात ऐसा क्यों है कि ऐसा ही होना चाहिए? उसकी वजह है कि जंगलात क्लाइमेट पे, हमारी आबो हवा पर, हमारी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा असर रखते हैं। ये हम आगे इसकी अहमियत में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से अहमियत रखते हैं। यहाँ पर एक मैंने यूनिट लिखा हुआ है, 1 हेक्टेयर इज़ इक्वल टू 2.4 एकर्स। 1 हेक्टेयर एक यूनिट है जो ज़मीन, अक्सर आप अपनी बुक्स में, आप अपने सिलेबस में देखेंगे कि जब हम ज़मीन के ऊपर किसी मखसूस हिस्से की डिस्क्रिप्शन देते हैं, किसी रकबे की डेफिनेशन देते हैं, तो उसके साथ हम हेक्टर लगा देते हैं कि जी 30 हेक्टर्स जो है वो ज़मीन जंगलात से कवर्ड है। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पर 31 हेक्टर्स जो है ज़मीन जंगलात से कवर्ड है, तो उसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय 2.4, 1 हेक्टर जो है वो 2.4 एकड़्स के बराबर होता है। 1 एकड़ का आप सबको पता होगा। ठीक है, ये जो हम ज़मीन की एक डिवीज़न हमने की होती है एग्रीकल्चरल लैंड की, वो एकड़्स में होती है। ठीक है, तो 1 हेक्टर इज़ इक्वल टू 2.4 एकड़्स। ये बात समझ में आ गई आपको? आगे हम देखते हैं जंगलात की अहमियत क्या है, जंगलात किस तरह से अहम हैं।
सनत में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं कि लकड़ी जो हम हासिल करते हैं जंगलात से, वो फर्नीचर बनाने में भी यूज़ होती है, वो इमारती इस्तेमाल में भी आती है। इमारती इस्तेमाल में किस तरह से आती है कि खिड़कियाँ बनती हैं, दरवाज़े बनते हैं, कबर्ड्स बनती हैं, आपका बाकी का फर्नीचर बनता है। सनती इस्तेमाल में इस तरह से कि आप इंडस्ट्री जो है, पेपर इंडस्ट्री है, बड़ी इम्पोर्टेंट है। अब तो खैर कलम का इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया है, लेकिन पहले कलम बना करते थे। लेकिन स्टिल जो है वुड इज़ बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट गेम बोर्ड्स, ठीक है। खेलों का सामान बनता है, कागज़ बनते हैं, प्लाईवुड बनती है, ये सारी चीज़ें जो इंडस्ट्री, आपको जैसे फर्नीचर की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ होल इंडस्ट्री। तो जो जंगलात हैं वो वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है जी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में किस तरह से, जैसे मैंने पहले बताया कि फ़ॉरेस्ट का क्लाइमेट पर, आबो हवा पर बड़ा गहरा असर होता है। जिन इलाकों में जंगलात होते हैं वहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं, गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है, सनलाइट जो है डायरेक्ट वो उसको कवर कर लेते हैं फ़ॉरेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत बड़ा ज़रिया है हमारे माहौल में गर्मी को बढ़ाने का, टेम्परेचर को बढ़ाने का, उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं फ़ॉरेस्ट प्लांट्स, क्योंकि वो अपनी खुराक बनाने में, अपनी फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हमारे क्लाइमेट को क्लीन करते हैं। बारिशें बढ़ जाती हैं, जब बारिशें बढ़ती हैं तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा हो जाता है। ज़मीन का क्या होता है कि ज़मीन की ऊपरी सतह जो है वो आंधियों के आने से या बारिश के आने से कट जाती है, लूज़ हो जाती है उसकी सॉइल जो है, और फिर उसके बाद फ्लड्स आते हैं या आंधियाँ आती हैं तो वो उनके साथ ही वो जो सॉइल है वो बह जाती है, उड़ जाती है। तो उससे क्या होता है, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में कमी आ जाती है। लेकिन अगर जंगलात होंगे, कुदरती नबातात मौजूद होंगी, तो वो उसको होल्ड कर लेते हैं, उस सॉइल को, उस मिट्टी को वो उड़ने से रोक लेते हैं, और इस तरह ज़मीन की ज़रख़ेज़ी महफूज रहती है। अगली बात क्या है जी, सैलाब से बचाव, तुंदो तेज़ आंधियों से बचाव किस तरह से होता है। सैलाब और आंधियों के दरमियान में दरख्त एक रुकावट बन जाते हैं। अगर सैलाब आ जाता है, फ्लड है, पानी बहुत शिद्दत से आ रहा है और रास्ते में कहीं पर जंगल आ जाता है तो वो पानी के फ़्लो को रोक लेता है। ऐसे ही अगर आंधियाँ आती हैं, दरख्त क्योंकि बुलंद व बाला होते हैं तो वो रास्ते में रुकावट बन जाते हैं तेज़ हवाओं की, और इस तरह से ह्यूमन बीइंग्स की प्रोटेक्शन हो जाती है, क्योंकि वो जो है इंसानों को नुकसान कम से कम पहुँचाते हैं। जानवर और इंसानी खुराक की फ्राहमी का बाइस बनते हैं, कुदरती फ्राहमी, क्योंकि जानवरों का तो घर होता है जंगल। इसके अलावा इंसानों के लिए भी जो नेचुरल फूड है, फ्रूट्स वगैरह हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। ज़मीन की खूबसूरती में इजाफ़ा होता है। दर्जा हरारत का इत्तदाल पर रहना, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ये मॉडरेट करता है। जिन इलाकों में जंगलात होते हैं वहाँ का दर्जा हरारत, चाहे वो इस्तवाई इलाके हों, चाहे वो ख़त्ते इस्तवा के करीब हों, लेकिन फिर भी वहाँ का दर्जा हरारत कदरे कम होगा। ऐसा क्यों होता है कि जो सनलाइट डायरेक्ट आ रही है उसको फॉरेस्ट यूटिलाइज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ बिग रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो जो इस वक्त दर्जा हरारत ज़मीन का बढ़ रहा है, जिन इलाकों में जंगलात होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी फूड के तौर पर यूज़ कर लेते हैं, और उससे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो कम रहता है, मेंटेन रहता है। सेम और थोर की मिकदार में कमी, सेम और थोर होता है, सेम होता है अगर किसी ज़मीन पर पानी, क्योंकि ज़मीन के नीचे हमें पता है पानी मौजूद होता है, लेकिन अगर पानी की सतह ज़मीन के ऊपर आ जाए, पानी ज़मीन के ऊपर वो जोहड़ सा बन जाता है, उसे हम सेम कहते हैं। ऐसे ही जो थोर है, थोर होता है कि ज़मीन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है, तो वो उस लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो अपना रोल प्ले करते हैं। शिकारगाहों का काम देना, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वहाँ पर अक्सर लोग शिकार शौक के तहत भी करते हैं। सैर व तफरीह की मकाम बन जाता है। लोग उनकी ज़मीन की जो खूबसूरती है उसमें, क्योंकि फॉरेस्ट इजाफ़ा करते हैं।
हमारे पास जैसे शांगा मांगा एक फ़ॉरेस्ट है, दुनिया का जो सबसे बड़ा मैन मेड फ़ॉरेस्ट है, आर्टिफिशियल फ़ॉरेस्ट है। आर्टिफिशियल फ़ॉरेस्ट होता है जो इंसान ने खुद उगाया हुआ है, कुदरती तौर पे वो जंगल मौजूद नहीं था लेकिन वो खुद लगाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल शांगा मांगा पाकिस्तान में मौजूद है। तो लोग अक्सर आपने देखा होगा वहाँ पर सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। कीमती जड़ी बूटियों की दस्तयाबी, जड़ी बूटियाँ बहुत सारी जंगलात में सिर्फ दरख्त नहीं होते हैं, छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ बहुत सारी होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स होते हैं। तो उससे क्या होता है, वो जड़ी बूटियाँ जो हैं वो लाई जाती हैं, वो मुख्तलिफ़ अद्वियात में इस्तेमाल होती हैं। बारिश में इजाफ़ा होता है, आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड अर्लियर। रोज़गार का हुसूल, बिकॉज़ इट इज़ अ होल इंडस्ट्री, फर्नीचर, वुड, फ़ॉरेस्ट, ये पूरी एक इंडस्ट्री है। तो लोगों के रोज़गार में इजाफ़ा होता है, लोगों को मज़दूरी मिलती है। बर्फ़ का आहिस्ता आहिस्ता पिघलना, जंगलात की वजह से बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता कैसे पिघलती है कि जो ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर का बढ़ जाना एक बहुत बड़ी रीज़न है ग्लेशियर्स के मेल्ट होने में। तो जब वो टेम्परेचर कंट्रोल रखता है तो उससे क्या होता है कि उसके चांसेस कम हो जाते हैं। ये डिस्क्रिप्शन, ये कुछ मैंने इंग्लिश में पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये मैंने आपको पहले भी पीछे डिस्क्राइब कर दिए हैं फर्स्ट स्लाइड में कि 31% ज़मीन का हिस्सा जो है दुनिया का वो जंगलात से ढका हुआ है। ऐसे ही जो कम से कम 20% जो है ज़मीन मैदानी इलाकों की वो जंगलात से ढकी होनी चाहिए। यहाँ पर ये पूरा एक कॉलम प्रोवाइड किया गया है दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक का रकबा, कि कितने रकबे पर जो है वो जंगलात मौजूद हैं। जैसे पाकिस्तान का अगर हम देखें, 1948 एकड़ जो है वो ज़मीन का ढका हुआ जंगलात से, 4.8%, विच इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली लेस। जैसे हमने पहले कहा, मैदानी इलाकों में 20% हिस्सा जो है वो जंगलात से ढका होना चाहिए, लेकिन ये 4.8%। तो हमारे पास जंगलात बहुत ज़्यादा कम हैं। तो ये जो हम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान वाली एक हमारी कैंपेन चली थी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें दरख्त लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी एक्टिविटी आज की ये है कि आपने ये मैप बनाना है। इसमें ये जोन्स हैं जो मैंने शुरू में डिस्क्राइब किया आपको। ये ट्रॉपिकल जोन से मुराद जो है, ये ट्रॉपिकल जोन जो लिखा हुआ है इससे मुराद मुंतका हारा है। टेम्परेट जोन जो लिखा हुआ है इससे मुराद मुंतका मोतज़िला है, और जो पोलर जोन लिखा हुआ है ये मुंतका बारदा है। आपने ये मैप बनाना है। इसी तरह आपने इक्वेटर्स और ये बाकी के लैटिट्यूड्स इसमें शो करने हैं। आज की आपकी यही एक्टिविटी है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।